दोस्तों, हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं को उनकी अलग अलग सिद्धियों के लिए जाना जाता है। इसी तरह से हनुमान जी को भी उनकी भक्ति और उनके ब्रह्मचर्य के लिए जाना जाता है। हिंदू धर्म में वैसे तो भगवान के लगभग सभी अवतारों के जन्म एवं मृत्यु के बारे में बताया गया है, लेकिन हनुमान जी का जन्म तो हुआ और आगे चलकर उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान मिला। लेकिन यह वरदान उन्हें किसने दिया, और अगर हनुमान जी आज भी पृथ्वी लोक में हैं तो उनका निवास स्थान कहाँ है? आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब सवालों के जवाब देने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो आपसे कभी मिस ना हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हनुमान जी का जन्म। दोस्तों, हनुमान जी के जन्म की बात करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि हनुमान जी का जन्म श्री राम जी से पहले ही हो चुका था। भगवान श्री राम का जन्म जहां 5114 ईस्वी पूर्व अयोध्या में हुआ था, तो वहीं हनुमान जी का जन्म इससे भी पहले वानर राज केसरी और माता अंजनी के यहाँ किष्किंधा प्रदेश में हुआ था, जो वर्तमान समय में कर्नाटक के कोप्पल जिले के अनेगुंदी गांव के नाम से विख्यात है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता अंजनी को संतान नहीं हो रही थी, जिसके बाद पवन पुत्र देव ने उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दिया, जिससे माता अंजनी और महाराज केसरी को हनुमान जी जैसे बलिष्ठ और बुद्धिमान संतान की प्राप्ति हुई। इसलिए हनुमान जी को पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। कलयुग में हनुमान जी का निवास स्थान। दोस्तों, पुराणों के अनुसार जब हनुमान जी ने समुद्र लांघकर माता सीता से मिलने जाते हैं, तब माता सीता उन्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद देती हैं। इसी प्रकार जब श्री राम जल समाधि लेने जा रहे होते हैं, तो उससे पहले श्री राम हनुमान जी को यह आशीर्वाद देते हैं कि तुम समय के अंत तक इस लोक में रहोगे। और इसके बाद द्वापर युग के अंत और कलयुग के शुरुआत से हनुमान जी ने अपना स्थान कैलाश पर्वत के मानसरोवर में स्थित गंधमादन पर्वत को ही अपना निवास स्थान बना लिया था, और तब से वह आज तक यहीं रह रहे हैं। गंधमादन पर्वत में हनुमान जी और श्री राम जी का एक मंदिर भी है, जहां पर आप चीन, तिब्बत और नेपाल के रास्ते इस मंदिर तक पहुंच सकते हैं। गंधमादन पर्वत पर ही क्यों विराजमान हुए हनुमान जी? भगवान श्री राम ने सूर्य नदी में जल समाधि लेते वक्त हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था कि वह समय के अंत तक जीवित रहेंगे और कलयुग में उनके भक्तों की सहायता करेंगे। हनुमान जी से पहले परशुराम, कृपाचार्य और ऋषि कश्यप जैसे महान लोगों ने गंधमादन पर्वत पर ही तपस्या की थी, इसलिए हनुमान जी ने भी इसे अपना निवास स्थान चुना। कैमरे में कैद हुई हनुमान जी की तस्वीर। साथियों, एक बार की बात है जब 3 दोस्त मानसरोवर घूमने के लिए गए हुए थे। उनमें से एक हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था और वह हनुमान जी की तलाश में ही इस यात्रा पर गया हुआ था। कुछ दिन की तलाश के बाद उसे एक गुफा से रोशनी आती हुई दिखाई देती है, जिसके बाद अंदर जाने पर वह देखता है कि एक लंगूर हाथों में रामायण लेकर पढ़ रहा होता है और वह इस दृश्य की तस्वीर खींचता है। लेकिन इसके बाद उस लड़के की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है। लोगों का मानना है कि तस्वीर में कैद वह वानर ही हनुमान जी थे। महाभारत में हनुमान जी का जिक्र। दोस्तों, महाभारत में जिक्र आता है कि जब एक बार 5 पांडवों में से एक भीम अपनी पत्नी के लिए फूल लाने के लिए जा रहे थे, तभी उन्हें रास्ते पर एक बुजुर्ग वानर दिखाई देता है, जिसकी लंबी पूंछ भीम का रास्ता काट रही थी। भीम उसको लांघ कर नहीं जाना चाहते थे, इसलिए भीम उस वानर को अपनी पूंछ हटाने के लिए कहते हैं, लेकिन हनुमान जी भीम की बात को अनसुना कर देते हैं, जिसके बाद भीम उन्हें जान से मारने की धमकी भी देते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि जब आप इतने शक्तिशाली हैं तो आप खुद ही इस पूंछ को उठाकर हटा दीजिए। और जब भीम गुस्से में ऐसा करने जाते हैं, तब उनसे हनुमान जी की पूंछ जरा सी भी नहीं हिलती और बहुत कोशिश करने के बाद भीम समझ जाते हैं कि यह कोई आम वानर नहीं है। जिसके बाद भीम हनुमान जी के उनके असली रूप में आने के लिए कहते हैं। तब हनुमान जी अपने असली रूप में आकर भीम को आशीर्वाद देते हैं। हनुमान जी का पद चिन्ह का रहस्य।
दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि जब हनुमान जी को माता सीता की तलाश करने के लिए समुद्र लांघने की जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपना विशाल रूप धारण किया और जहां उन्होंने अपना पहला कदम रखा था वह पद चिन्ह आज भी दिखाई देता है। हनुमान जी का यह पद चिन्ह आज भी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में विद्यमान है। चाइना में मिले हनुमान जी के होने के सबूत। साथियों, सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि चाइना की संस्कृति में एक वानर की पूजा की जाती है जिन्हें वहां के लोग मंकी किंग के नाम से जानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मंकी किंग के हाथों में हनुमान जी की तरह ही एक अस्त्र होता है। इतिहासकारों का मानना है कि चाइना का मंकी किंग भी कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी ही है। श्रीलंका में मौजूद है हनुमान जी की गदा। जैसा कि आप जानते हैं कि हनुमान जी हमेशा अपने हाथों में अपना अस्त्र यानी कि अपनी गदा लेकर चलते हैं और साल 2014 में श्रीलंका के पुरातत्व विभागों को खुदाई के दौरान एक विशाल गदा मिली थी जो पूरी तरह से सोने की बनी हुई थी और जिसका वजन 1000 किलो से अधिक था। अब 1000 किलो की गदा उठाने की शक्ति तो सिर्फ हमारे हनुमान जी के पास ही है, इसलिए लोगों का मानना है कि यह गदा सिर्फ हनुमान जी की है। वैसे आपका इसके बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हर 41वें साल श्रीलंका आते हैं हनुमान जी। ऐसा कहा जाता है कि प्रभु श्री राम के जल समाधि लेने के बाद हनुमान जी कुछ समय के लिए श्रीलंका के जंगलों में चले गए थे, जहां पर मतंग जनजाति के लोगों ने उनकी खूब सेवा की थी, जिससे प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उन लोगों को भी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति का रहस्य बताया था और यह आशीर्वाद भी दिया था कि वह हर 41वें साल में उनकी आने वाली पीढ़ियों को ब्रह्म ज्ञान की सीख देने के लिए आते रहेंगे। तथ्यों की माने तो हनुमान जी ने मतंग जनजाति को हनुमान जी ने आखिरी बार सन 2014 में अपने दर्शन दिए थे और अब अगले दर्शन देने 41 साल बाद यानी कि 2055 में आएंगे। इस तरह से हो सकते हैं हनुमान जी के दर्शन। आपको जानकर हैरानी होगी कि आप हनुमान जी के दर्शन पा सकते हैं और इसके लिए आपको बस इस मंत्र का जप करना होगा। कालदंतो कारे चरंती ऐर्नमरिष्णु निर्मुक्तर कालेत्व अमृष्णु। कालदंतु कारे चरंती ऐर्नमरिष्णु निर्मुक्तर कालेत्वम अमृष्णु। दोस्तों, यही वो मंत्र है जिसका जप करके आप भी हनुमान जी के दर्शन पा सकते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो हम नहीं जानते, लेकिन अगर आप हनुमान जी के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो इस मंत्र का जप कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थे कुछ तथ्य जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि हनुमान जी आज भी इस लोक में मौजूद हैं। वैसे इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक के लिए जय श्री राम।